एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, एक जहाज, उदाहरण नंबर 12.3 जो है, एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। संसूचित मतलब उसको वापस एडॉप्ट कर लिया जाता है, भेजना और एडॉप्ट करना। जैसे कि यहाँ पर हमने इसे देखा था, यहाँ से भेजा गया था, ये यहाँ से भेजा गया था, यहाँ से संसूचित किया गया था। जहाँ से भेजा जाता है उसको प्रेषित कहते हैं, और जहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको संसूचक कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें टाइम पता है 3.42 सेकेंड, पराध्वनि की चाल पता है 1531 मीटर पर सेकेंड। तो 2d इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी। तो यहाँ पर 2d इज इक्वल्स टू ध्वनि की चाल गुणे समय 1531 गुणे 3.42 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2d मिल जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें d मिल जाएगा, समुद्र तल की गहराई। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब एक लास्ट है, अच्छा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, पराध्वनि तरंग का एक एप्लीकेशन, चमगादड़ कैसे करते हैं। जैसे चमगादड़ क्या है, रात में आपको पता है कि चमगादड़ रात में भी चलते हैं, ठीक है, गहन अंधकार में भी वो अपना भोजन खोज लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। पराध्वनि तरंगे वो उत्सर्जित करते हैं। तो अब ये यहाँ से पराध्वनि तरंग उत्सर्जित कर रहा है। अब मान लिया यहाँ पर कोई कीट है, तो वो कीट को पराध्वनि तरंग जो है ये यहाँ से उत्सर्जित कर रहा है, और यहाँ पर कोई कीट है तो उसको जो है पराध्वनि तरंग कीट को पार नहीं कर पाएगा, और पार नहीं कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे गया, कीट से वापस हुआ और फिर से इसके पास आ गया। तो वो कैलकुलेट कर लेता है अपने माइंड में कि हम मुझसे कितना दूर पे है मेरा भोजन, और जब वो कैलकुलेट कर लेता है तो उसको जाकर पकड़ लेता है। तो इस तरीके से पराध्वनि तरंगों से चमगादड़ इवन केवल भोजन ही नहीं, अपना रास्ता भी वो उसी से देखते हैं। अब वो लगातार पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते रहते हैं, तो उन्हें रास्ते में कोई रुकावट है, दीवार है, कुछ भी है, तो उन्हें पता चल जाता है कि आगे कुछ है, और वो जाके उससे लड़ नहीं जाते हैं। ओके, लास्ट है हमारा मानव कर्ण की संरचना। तो देखिए मानव कर्ण की संरचना ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। इसमें सब ध्वनि तरंगे कैसे आती हैं और कैसे हमारे कान द्वारा इसे एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये एक संरचना दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ये जो है बाह्य कर्ण, बाहर का कान है जो आपका कान होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है। ये आता है श्रवण नलिका। ये श्रवण नलिका यहाँ से जो है ध्वनि आपके कान में प्रवेश करती है। उसके बाद ध्वनि कान में प्रवेश करने के बाद शुरू से करते हैं। बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं, उससे कान में ध्वनि प्रवेश करते हैं, उससे होते हुए स्वर्ण नलिका से प्रवेश करती है, ठीक। स्वर्ण नलिका पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह कहते हैं। अब देखिए कर्णपटह या कर्णपट्ट, कर्णपट्ट यहाँ पर ये एक पतली झिल्ली है, कर्णपट्ट है। नेक्स्ट क्या है, जब अब कोई साउंड आया तो वो पतली झिल्ली है, तो ऑब्वियस ही बात है जब साउंड आएगा, साउंड वेव आएंगे तो उस पर संपीड़न होगा। उस पर जब किसी भी पर्दे पर जब आप कोई प्रेशर डालते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। अब जब ध्वनि पर्दे पर पड़ती है तो वो संपीड़ित अंदर की तरफ आ जाती है। इसी प्रकार जो है संपीड़न और विरलन ये साथ में
चलता रहता है। जब विरलन होता है तो ध्वनि बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे पर जो कर्णपटल है वो कंपन करता है, और उसके कंपन करने से कान में 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, मुग्दरक, निहाई और वलयक। इसमें भी कंपन होता है, और ये जो कान के पर्दों का जो कंपन है, ये तीनों हड्डियाँ मिला के, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये मुग्दरक है, निहाई है और वलयक है, ये तीनों उस कर्णपट्ट के कंपन को तेज कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कर देती हैं, कई गुना बढ़ा देती हैं। ठीक। और अब ये जब कई गुना बढ़ जाता है तो इससे एक तरंग उत्पन्न होता है, और वो कर्ण के कर्णावर्त में फिर जाता है, और जो साउंड वेव है या कंपन का जो तरंग है वो इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट होके हमारे माइंड तक पहुंच जाता है, मतलब विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाता है और हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। तो हमारा माइंड फिर इंटरप्रेट करता है कि कौन सी ध्वनि आई थी और इसका क्या मतलब है। कोई भी चीज़ है, आप आँख से भी देखते हैं तो आँख केवल देखने का काम करती है, वो सारा जो है मैकेनिज़्म अंदर होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का काम सारा माइंड का होता है कि आप क्या देख रहे हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो माइंड क्या बता रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी होता है कि जब जो है आपने देखा होगा कुछ लोग जो नशे में हो जाते हैं तो उनका माइंड ढंग से काम नहीं करता है, तो वो देखते तो वही एक ही कोई चीज़ है और उनको 3-4 दिखता है, तो 3-4 नहीं ना हो गया, ना आँख खराब हुई है ना कुछ, वो माइंड इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ कान का भी जो चीज़ें हैं, कान से जो चीज़ें सुनी जा रही हैं वो क्या सुन रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि माइंड क्या इंटरप्रेट कर रहा है। और जब नॉर्मल कंडीशन में आदमी रहता है तो जो सुनता है वही माइंड इंटरप्रेट करता है। सो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस आप स्वयं करेंगी और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करने की कोशिश करेंगी, और जहाँ भी समस्या होगा आप बताएंगी, मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।